देखने के लिए बिल्कुल कमर कसे हुए देखेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ भाजपा से डॉक्टर अभय यादव जी, वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी और कांग्रेस से सिद्धार्थ राजावत जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। अभय यादव जी, बहुत सारी खामियां, कमियां, मुद्दे, भ्रष्टाचार के आरोप, बेरोजगारी के आरोप और सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था के कमजोर होने के आरोप लेकर बैठा है विपक्ष। सदन शुरू होगा, इन मुद्दों का जवाब देने के लिए सरकार की कितनी तैयारी है? देखिए, मध्य प्रदेश में जो विधानसभा का सत्र होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के अभी आपने सरकार के संसदीय कार्य मंत्री जी को भी सुना है कि वो तैयार है संवाद के साथ बात करने को। तो हंगामा करके केवल समाचार पत्रों की हेडलाइन बनने के लिए सदन का समय खराब करना, इस तरफ से अगर विपक्ष बचता है तो सरकार अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ जो भी विषय उसके सामने आएंगे उसके जवाब सरकार देगी। 100% का हमारे माननीय अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सघन प्रस्ताव आ गए हैं, प्रश्न आ गए हैं, सभी तरह के अनुपूरक जो बजट है, जैसा कि आपने बताया ही है कि वो आएगा, प्रथम अनुपूरक बजट आएगा, उसके बाद भू राजस्व का और नगर पालिका का जो अध्यादेश था वो विधेयक आएगा। तो इस तरह से सारी जो प्रक्रिया रहेगी, सदन की प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण, सभी होगा। लेकिन अगर विपक्ष केवल हंगामा करके और समय बर्बाद करना चाहेगा तो सरकार में इसकी कोई गलती नहीं होगी। नहीं तो सरकार जो भी विपक्ष के संवाद के स्वरूप जो चर्चा करेगा उसका सरकार कहीं भी पीछे हटने की तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर काबिज है, यहाँ भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस है, इसलिए किसी भी विषय पर सरकार विपक्ष के जवाब देने को तैयार है। ठीक बात है, विपक्ष के जवाब देने को तैयार है सरकार, डॉक्टर अभय यादव कह रहे हैं। और अब सिद्धार्थ राजावत जी, कितनी तैयारी विपक्ष की, कितनी ऊर्जा से नए नेता प्रतिपक्ष के साथ कैसे घेरेंगे सरकार को? विश्वकर्मा जी, सर्वप्रथम मैं हमारे साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय उमेश शर्मा जी को श्रद्धांजलि देता हूँ हृदय से। और बहुत अच्छे व्यक्ति थे जो आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे और वो कल उनका आकस्मिक निधन हो गया। और अब जैसा कि अभी अभय जी बोल रहे थे, तो मैं अभी ये बोल रहे थे जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में कोई अपराध नहीं है। सर्वप्रथम ये बता दूं कि जो महिला बाल विकास है वो मंत्रालय हमारे मुख्यमंत्री जी के पास है और उसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है वो भी आपने देखा है। तो सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में समस्त विधायकगण उपस्थित रहेंगे और पहले भी हमने शांतिपूर्ण तरीके से सदन को चलने के लिए आग्रह किया। और हमारे संवेदनहीन मुख्यमंत्री जी जो अपने आप को प्रदेश का मामा बोलते हैं और उन्होंने 3 दिन के अंदर सदन स्थगित कर दिया। उसमें कई मुद्दे ऐसे थे, कई क्वेश्चन लगे हुए थे पूरे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के ऊपर। एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि महिला एवं जो बाल अपराध है उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 है। 7,832 नाबालिग बच्चियां लापता हैं कोरोना काल में। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, हमारी नहीं, केंद्र की है। टोटल मिला के करीब 13 से 14,000 आदिवासी और दलित बच्चियां गायब हैं। उस पर कोई मुख्यमंत्री संज्ञान नहीं ले रहे हैं। 287 करोड़ का चिक्की घोटाला लॉकडाउन के समय में हो गया। महेंद्र सिंह सिसोदिया जी उसके मंत्री थे और आप देखिए उसको आज तक उसको कोई संज्ञान नहीं लिया गया। मुख्यमंत्री ने कोई भी उसमें जो एक डिसीजन लेना चाहिए। इन सब मुद्दों पर आप पहुंचेंगे, मुद्दे गिनाइए, डिटेल में तो जाएंगे ही विधानसभा में। गिना रहा हूँ, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पुलिस, पैसा प्रशासन की दम पे अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें किस प्रकार से दुरुपयोग किया गया है। एक एक चीज जनता की आवाज हम पटल पे रखेंगे। हम सदन के अंदर हमारे जितने भी विधायक हैं वो सब उसमें क्वेश्चन लगाएंगे और माननीय नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में समस्त कांग्रेस सेना एकजुट होकर खड़ी होगी और भारतीय जनता पार्टी को उनको आईना दिखाएगी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाएगी सरकार को सदन में। राजेश जौहरी जी, कितना कारगर होगा ये 5 दिन का सत्र और कांग्रेस के लिए कितना उपयोगी होगा? क्योंकि नए नेता प्रतिपक्ष, लंबे समय से तो नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी थे, लेकिन पहली बार
डॉक्टर गोविंद सिंह की नेता प्रतिपक्ष और वहां पर मौजूदगी होगी। सवाल वो भी कई उठाते रहे हैं, सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करते रहे हैं, लेकिन अब क्या दिखेगी कांग्रेस में एकजुटता नए नेता प्रतिपक्ष के साथ? जी, ऐसा लग तो रहा है कि कांग्रेस एकजुट होकर सरकार को घेरने की जो भी उन्होंने नीतियां बनाई हैं उस पर काम करेगी, और चाहे क्राइम हो या जो भी विषय अभी राजावत साहब बिना रहे थे वो सब उठाएंगे, और उठाना भी चाहिए। विपक्ष का काम है जितनी भी सरकार को आईना दिखाते रहना, और जहाँ भी विपक्ष कमजोर होता है वहाँ लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। तो ऐसे में विपक्ष की जिम्मेदारी जो है बहुत बड़ी होती है, और वही राजावत जी भी करने वाले, कांग्रेस करने वाली है। बस एक बात देखने वाली है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कि हंगामा, मतलब बहस होनी चाहिए, हंगामा नहीं होना चाहिए। देखिए, हर मुद्दे पे पूरी बहस करें, और कोई जिस विषय को भी उठाया जाए उसको बिल्कुल अंत तक, निर्णय तक पहुंचाया जाए उसका, और उस पर फिर जो भी भली उस पर वोटिंग करा दी जाए वो चल जाएगा, मत विभाजन करा दिया जाए चल जाएगा, पर हंगामा करना सही नहीं होता है, क्योंकि हंगामा करने से जनता का पैसा बर्बाद होता है। और पिछली बार देखा हम लोगों ने, जिस तरह से देखा कि इतने कम समय में सदन जो है स्थगित हो गया, तो कहीं ना कहीं फिर उसके बाद अध्यादेश लाने पड़ते हैं। फिर जब हमारा एक सिस्टम है विधानसभा का कि बिल पास करने का, तो फिर अध्यादेश लाने की क्यों जरूरत पड़े? एक स्वस्थ लोकतंत्र में अध्यादेशों, कम से कम अध्यादेश होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बिल पास होनी चाहिए, और बिल पास हो या फिर और जब बिल पास होंगे तो बहस होगी तो जनता को भी पता चलेगा कि विपक्ष सारी बातें बताएगा, और सत्ता पक्ष को भी ऐसा लगेगा कि किसी बिल में कोई कमी है तो उसको सुधार करेगी। तो लेकिन जनता की उम्मीद जो है, एक एज ए जर्नलिस्ट, एज ए पत्रकार, तो हम लोग चाहते हैं इस सरकार से और विपक्ष से कि आप कैसे भी करके, अगर 5 दिन आपने तय किया, हालांकि 5 दिन भी कम होता है इतने बड़े प्रदेश के लिए, लेकिन 5 हंगामा सड़क पे जितना करना है कर लें, और वहां पर बहस करें, सार्थक बहस करें, मुद्दे गिनाएं, और जो है, क्योंकि देखिए जनता को जब पता चलता है कि उनकी इतनी मेहनत की कमाई बेकार चली जाती है और सदन स्थगित हो जाता है बिना किसी निर्णय के, तो बहुत दुख होता है। इसका ध्यान रखना चाहिए दोनों को। ठीक बात है। जौहरी साहब, ये कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जो आपको लगता है, आप चूंकि पूरे लंबे अरसे से फोकस करते आ रहे हैं, राजनीतिक परिदृश्य को देखते आ रहे हैं, पिछले विधानसभा सत्रों का भी आप हाल बिल्कुल देखते आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि कौन से जो फैक्टर होंगे या कौन से मुद्दे होंगे जो ज्यादा गर्म बहस में तब्दील होने वाले हैं? देखिए, आपने देखा होगा जितने भी चैनलों पे हम डिबेट में रहते हैं, तो एससीआरबी का जो आंकड़े के आधार पर जो क्राइम के बारे में बताती है कांग्रेस, और वो एक बड़ा मुद्दा रहेगा कि जो क्राइम का जो रेट जो भी, चाहे महिलाओं वाला, बच्चियों गुम होने वाला, 7,500 बच्चियां, बहुत बड़ी संख्या होती है, कम नहीं होती है, 7,500 बच्चियां गुम हो रही हैं, तो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। और वो बच्चियां कहाँ गई होंगी, कहीं मानव तस्करी का शिकार तो नहीं हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं है दूसरे देशों में भेज दिया हो या दूसरे प्रदेशों में भेज दिया हो उसको, और या फिर उससे भी खतरनाक बात, उसका कहीं को ऐसा ना हो कि उनके साथ कुछ और इससे भी ज्यादा अनिष्ट हो गया हो। इसलिए ये बात है। दूसरी बात है, कारम डैम वाला मुद्दा, ऐसा लग रहा है कि 2 डैम जो बड़ी, जिनमें दरार आई, उन दोनों डैम का मामला उठेगा। इसमें जाहिर है भाजपा ने भी अपनी तैयारी की होगी, सरकार ने भी अपना पक्ष सोचा होगा, पर ये मुद्दा जरूर उठेगा। और जो ये महिला एवं बाल विकास विभाग का जो मामला है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का, जो वितरण का मामला है, इस पर ऐसा लग रहा है कि इस पर सबसे ज्यादा आक्रामक रहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास वाला विभाग है, और अगर मुख्यमंत्री के विभाग को घेरा जाए, रणनीति के हिसाब से देखा जाए, तो कोई भी जो विपक्ष है वो यही चाहेगा कि जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, अपन उसको डायरेक्ट टारगेट करें। हेड ऑफ द गवर्नमेंट को टारगेट करेंगे तो उनको ज्यादा फायदा होगा बजाय दूसरे मंत्रियों को। तो ऐसा लग रहा है कि वो वाले मामले पर भी कांग्रेस कभी आक्रामक रहेगी। और इससे सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि आज आपके चैनल के माध्यम से एक छोटी सी बात बस ये कह रही थी, कारम घोटाले में 7 लोगों को सस्पेंड किया गया। आपके चैनल पे अपन ने भी बात की थी कि बर्खास्त एक को भी नहीं किया गया। भाई जो आपको समझ में आ रहा है, आपका 1-1, 2-2 महीने, आप 3-3 महीने जांच चलेगी, आप जब तक बर्खास्त नहीं करोगे, आपने सस्पेंड किया, वो सस्पेंशन का अवधि खत्म होगी, तब तक आधी तनख्वाह मिलेगी, और फिर वो केस करेगा, वो आधी तनख्वाह में ब्याज के साथ मिल जाएगी।
और आपको बताएं सस्पेंड होने पर खुश होते हैं सरकारी लोग। तो आप सस्पेंडिंग कम से कम 2-4 लोग बर्खास्त होने चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए और सरकार को ऐसा कुछ करके अभी तक दिखा देना चाहिए था विधानसभा सत्र से पहले, तो कांग्रेस के पास वो मुद्दा ही नहीं बचता। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को मुद्दा दे दिया है सरकार ने। ठीक है, कांग्रेस को मुद्दा सरकार ने दे दिया है। सिद्धार्थ जी क्या कहेंगे? तो बिल्कुल तैयारी है, पूरी तैयारी, कहीं कोई चूक नहीं होगी, क्योंकि पिछली सदनों में हमने देखा है कि कांग्रेस में एकजुटता का अभाव दिखा। कोई विधायक कुछ पूछ रहा है तो कोई कुछ, और वहीं आपस में ही इस फूट का फायदा उठा ले गई थी सरकार, और सरकार हमलावर हो गई थी जनजातीय मुद्दे को लेकर। आपको शायद थोड़ा सा रिमेम्बर हो इस बात को लेकर, आपने पूरी तैयारी की, आपने पूरा सब स्ट्रेटेजी ली, और पता चला कि जब सदन शुरू हुआ तो सरकार आप पर हमलावर। जी, मैंने पूर्व में भी बोला है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय गोविंद सिंह जी बहुत अनुभव वाले हैं, 7 बार के विधायक हैं वो, और पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, उनको पूरा अनुभव है और वो अनुशासन प्रिय नेता भी हैं। और उन्होंने अभी आज जो माननीय कमलनाथ जी के बंगले पे मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में भी अभी जो अपडेट्स आएंगे वो भी आपको मालूम चल जाएंगे बहुत जल्दी कि किन विषयों पे। राजेश जौहरी जी, तो पूरी स्ट्रेटजी है। देखिए सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि जो उनकी आरटीआई की टीम है उसने पूरे 52 जिलों में आरटीआई से जो जानकारियां निकाली हैं वो धीरे धीरे पटल पर आएंगी, यानी कि तैयारी विधानसभा सेशन की है और तैयारी विधानसभा सेशन के बाद भी है। तो पहले मामलों को रखा जाएगा पटल पर, फिर बाहर लाया जाएगा और फिर कांग्रेस सड़क पर आएगी। ऐसी स्ट्रेटजी लगता है कि कम से कम सिद्धार्थ जी जो कह रहे हैं इससे तो यही दिख रहा है। अगर वैसे का होता है तो एक मतलब पब्लिक को भी लगेगा कि हाँ विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। लेकिन बस जैसा आपने बताया कि पिछली बार जो अभाव दिखा था एकता का कमलनाथ जी के नेतृत्व में, हो सकता है गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में वो अभाव ना दिखे। और अगर अभाव दिखता है तो पक्की बात है सरकार को फायदा होता है, अगर एकजुटता गड़बड़ होती है जैसा भी सरकार को फायदा होता है, और एकजुटता रहती है तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। हम लोग एक नागरिक के तौर पे हम ज्यादा खुश तब होंगे जब ये बहुत ही जोरदार तरीके से और पॉजिटिव माइंड के साथ मतलब किसी चीज के सुधार के लिए कांग्रेस जो है मुद्दे उठाएगी, और अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएगी तो ठोस उसके पीछे सबूत देगी। जो इनकी आरटीआई देंगे निश्चित उन्होंने मेहनत की होगी, काफी इनके जो वकील हैं और जो अलग अलग इनके जो बेंगे उन लोगों ने अपना अपना होमवर्क किया होगा, और उसी होमवर्क के आधार पर वो अपना आक्रमण जारी रखेंगे। और एक बात तो तय है, देखिए बात जो एक महिला बाल विकास विभाग वाले मामले की बात है, उसमें घोटाला किसने किया और क्या किया ये एक डिफरेंट चीज है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो इस समय समझ में आ रहा है कि कई बातें तो नेताओं को मालूम ही नहीं, ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है इस समय महेंद्र जी कि आपको एक पटवारी जो है उसके दिमाग नहीं मिल रहे हैं। बाकी तो बहुत दूर की बात, तहसीलदार एसडीएम और कलेक्टर की तो अपन बात ही नहीं कर रहे हैं। एक पटवारी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, एक सिपाही और एक जो हेड कांस्टेबल है पुलिस का वो आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा है, और वो भी किन के? विधायकों के, जो बीजेपी के विधायक हैं। और अगर कायदे में तो एक्चुअल डेमोक्रेसी तो ये होनी चाहिए, कांग्रेस का भी विधायक है तो उसके भी कंट्रोल में होना चाहिए, वो भी विधानसभा का एक सदस्य है, या कांग्रेस की सरकार और बीजेपी का विधायक है तो उसकी भी सुनी जानी चाहिए। लेकिन इस तरह से ब्यूरोक्रेसी हावी है। आज आपको बताएं सारण डैम के मामले में पूरे आज हमने तो उस खबर को सबसे पहले उठाया था, सबसे पहले ब्रेक की थी। उसमें वहाँ पे जो एसडीओ था सबको मालूम है कि उसने मिट्टी कहीं जो काफी दूर से मिट्टी आ रही थी वो किसानों को बेच दी कुछ 1200-1500 रुपए ट्रक में। पूरी दुनिया को मालूम है, सरकार को नहीं दिख रहा है, सरकार को नहीं समझ में आ रही है कि वो उस आदमी को, अपन उसका नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि अपने मर्यादा के खिलाफ है अपने डिबेट की। लेकिन जब पूरे हर जनता को मालूम है कि वो एसडीओ ने चोरी की है तो सरकार को क्यों नहीं दिख रहा है? आपकी इतनी बड़ी बड़ी कमेटियां बनी, तो किस बात का होता है कि अधिकारी को बचाकर, और ये जो ब्यूरोक्रेसी है किसी की भी नहीं है। आज सरकार इनकी है तो इनके साथ हो गई, और जो नायक पिक्चर में अपन देखते हैं ना जो चीफ सेक्रेटरी करता है वही स्थिति इनकी होती है। इनको छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि आज सरकार आप देखिए जो भी घोटाला हुआ है, जो भी चीजें हुई हैं, सरकार को ये सोचना चाहिए कि छवि तो सरकार की खराब हुई है ना, लोग तो छवि बिल्कुल सरकार की खराब होती है, क्यों नहीं उस पर एक्शन लेते हैं? इस बात का तो ठीक बात है।
अभय जी, छवि सरकार की खराब होती है और ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल में नहीं है, ये कम से कम उदाहरण तो दे रहे हैं जौहरी साहब। तो इसको लेकर भी अब विपक्ष हमलावर होगा, तो लगता है कि अब कंट्रोल में आ जाएगी धीरे धीरे। निश्चित तौर पर मैंने आपसे पहले भी कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिन की शुरुआत ही जिलों में बातचीत करने से होती है, और आपने देखा होगा कि जो विषय ऐसे आते हैं वो तुरंत कार्रवाई करते हैं और कलेक्टर को चेताते हैं और उसको सुधार करवाते हैं। तो सदन शांतिपूर्ण और पूरा टाइम चलने की उम्मीद है अभय जी? देखिए, अगर विपक्ष चाहता होगा कि सौहार्दपूर्ण तरीके से जनता के समस्याओं का निदान हो सके, जनता के विषय आ सके, तो सदन संवाद के रूप में चलाया जाएगा। अगर वो केवल हेडलाइन बनना चाहते होंगे, केवल सुर्खियां बनना चाहते होंगे, तो वो हंगामा करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। राजेश जौहरी जी आपका शुक्रिया, डॉक्टर अभय सिंह जी आपका शुक्रिया, और सिद्धार्थ राजावत जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो विपक्ष पूरी तरह तैयारी में और सत्ता पक्ष पूरी तरह मुस्तैदी में। देखेंगे सदन शुरू होने के बाद कितना होता है हंगामा और कौन किस पर पड़ता है भारी, कौन किन मुद्दों को लेकर जाता है, उठाता है, और किसके जवाब देने में सरकार आनाकानी करती है या फिर सरकार जवाब भी देती है और बिल्कुल तरीके से जीत देती है। तो 5 दिन का सदन है, 5 दिन के सदन में हम देखेंगे विपक्ष की दमदारी और सरकार की जवाबदेही। फिलहाल चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।